हेलो बच्चों, तो लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री। और बेटा केमिस्ट्री में बात कर रहे थे क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। और उसमें क्या पढ़ा रहे थे मालूम है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। मतलब जब सॉल्ट को पानी डालेंगे क्या बनता है, एसिड और बेस बनता है। तो बेटा आज हम पढ़ाएंगे कि जब सॉल्ट को पानी डालेंगे, बेटा ध्यान देना, आज हम पढ़ाएंगे जब सॉल्ट को पानी डालेंगे तो यहाँ बनेगा, आज आपका बनेगा वीक एसिड्स प्लस क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, वीक बेस बनेगा। ठीक है। और जो जो वीक होता है ना, उसी को हम निकालते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते हैं। क्यों, 100% पानी आयोनाइज्ड नहीं होता है। ठीक है। तो मान ले बेटा वीक एसिड हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया। ध्यान देना बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब क्या होते हैं, वीक होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड पहचानने का तरीका क्या है, जिसमें उसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, वीक एसिड से। और हमने क्या लिया बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस लिया, NH4OH। यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड है। हमने क्या डाला बेटा, पानी डाला। तो मालूम बेस से क्या निकलता है, OH माइनस, एसिड से क्या निकलता है, H प्लस। दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या NH4। इस सॉल्ट का नाम बेटा अमोनियम एसीटेट है। क्या है, अमोनियम एसीटेट। अब जब दोनों वीक रहेगा, एसिड भी वीक बेस भी वीक, तो ये सॉल्ट जो होगा बेटा वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्या होगा बेटा, ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है। और जो वीक होता है उसी का हम क्या निकालते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, या उसी बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो यहाँ एसिड वीक है, बेस वीक, दोनों को निकालेंगे। तो मान लो बेटा वीक एसिड का निकालते हैं। तो मान लो वीक एसिड ये है एसिटिक एसिड से, जैसे तुम पानी डालोगे तो रेट ऑफ फॉर रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, 100% पानी टूटेगा नहीं। क्या बताओ क्या बनेगा, देखो तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस प्लस क्या रे बाबू, H प्लस टूट जाएगा। तो K निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना। तो ये प्रोडक्ट है, क्या बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड कंसंट्रेशन सब क्या बेटा, H प्लस बाय रिएक्टर में ये है। क्या बताओ क्या है, बताओ CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH एंड कंसंट्रेशन सब क्या बेटा, वाटर। तो मालूम है इसका ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। अगर यहाँ 2 होता तो पावर 2 होता, क्यों, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे बताओ तो बाबू, इसको बोलते हैं लोग एसिटेट आयन। तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, आपका एसिटिक एसिड। और जब एसिड को तोड़ेंगे ना तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को बोलते हैं Ka बोलते हैं। तो Ka इक्वल टू क्या बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय क्या, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, एसिटिक एसिड। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, लिखो यहां तक, लिख लो। इस सब को मिटा देते, इक्वेशन 1 को रहने देते, इस सब को मिटा देते हैं। चलो बेटा अब हम क्या करते हैं, बेस का निकाल, दोनों वीक है ना, और जो वीक रहेगा उसी का निकालते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्यों, वो कंप्लीटली पानी में डिजोल्व या कंप्लीटली पानी में आयनाइज नहीं होता है ना। तो अब निकालेंगे वीक बेस का, तो क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स NH4OH, पानी डालेंगे बेटा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड है, क्या टूटेगा देखो तो, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों, क्योंकि 100% पानी में आयोनाइज नहीं होता है। क्या हो जाएगा, ये अमोनियम आयन प्लस क्या बेटा, ये OH माइनस आयन। तो K निकालेंगे तो क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो K इक्वल टू क्या होता, क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन। अगर यहाँ 3 होता तो पावर कितना, 3 होता, मोलर पावर का बात करता है ना। अमोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, OH माइनस बाय क्या बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा,
वाटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ इसको यहाँ ले आओ, तो के कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बेटा वाटर इक्वल टू क्या बताओ, क्या होगा अमोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय क्या बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब यहाँ बाबू बेस को तोड़ेंगे तो के इंटू कंसंट्रेशन वाटर को बोलते हैं के बी, तो के बी इक्वल टू क्या बताओ कंसंट्रेशन ऑफ क्या अमोनियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय क्या बता बेटा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको अलग से यहाँ लिख लेंगे, तो लिखो बेटा के बी इक्वल टू क्या बताओ अमोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन 2 लिख लो। के बी का मतलब होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, या इसको भी बोल सकते हैं के इक्वल टू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, लिख लो। चलो बाबू अब यह सॉल्ट क्या लिए थे हम लोग अमोनियम एसीटेट लिए थे। तो देखो बेटा अमोनियम एसीटेट जो है ये आपका क्या देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड ONH4 है, ठीक है। तो बाबू ये पानी डालोगे मान ले ये फॉरवर्ड बैकवर्ड है तो क्या टूटेगा देखो तो मान ले आयन में क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस प्लस NH4 अमोनियम आयन। ये एसीटेट आयन कहाँ से आता है वीक एसिड से, अमोनियम आयन कहाँ से आता है वीक बेस से। दोनों को लिखेंगे हम आयनिक फॉर्म में, ठीक है। तो देखो बेटा एट आयनिक फॉर्म लिखेंगे सॉल्ट को एट आयनिक फॉर्म में। तो एसीटेट आयन क्यों लिखेंगे क्योंकि एसीटेट आयन किस में आता है वीक एसिड में आता है, अमोनियम आयन किस में आता है वीक बेस में आता है, दोनों को लिखेंगे तो आयनिक फॉर्म में। देखो बेटा कैसे लिखेंगे, मान लीजिए CH3 है C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस क्या बेटा NH4। अब यहाँ पानी डालने पानी में क्या बता H प्लस और क्या बेटा OH माइनस, मान लो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों है तो ये माइनस क्या लेगा H प्लस को लेगा, OH माइनस कौन लेगा अमोनियम आयन ले लेगा। सोल्यूशन क्या न्यूट्रल होगा, ना H प्लस है ना OH माइनस, सब तो खत्म हो गया। H प्लस ये ले लिया OH माइनस ये ले लिया, तो बता क्या हो जाए देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH प्लस क्या बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मान लिया अभी इसका कंसंट्रेशन C है और अमोनियम आयन का भी क्या है C है, तो अभी दोनों 0 है। कब जब मान लो कितना है टाइम 0 है, कुछ समय जितना ये घटेगा दोनों उतना दोनों बढ़ेगा। मान लो इसमें C से बेटा ये C से C माइनस H घट रहा है तो ये भी कितना घटेगा C से C माइनस H घटेगा, C से C माइनस H घटेगा। जितना ये घटेगा दोनों उतना दोनों बढ़ेगा बेटा। मान लीजिए CH बढ़ जाएगा ये भी CH बढ़ जाएगा, कब जब टाइम कितना रहेगा T रहेगा, कोई दिक्कत। तो अब लोग जब K निकालेंगे तो बाबू बताओ K निकाले फॉर्मूला क्या होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या देखो तो बेटा एसिटिक एसिड से ध्यान देना बेटा, फिर क्या बताओ कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बाय रिएक्टिव मतलब क्या देखो एसीटेट आयन क्या बेटा अमोनियम आयन और ये H प्लस OH माइनस क्या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ क्या वाटर बोल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ऊपर मिटाते हैं ऊपर यहाँ पर इसको खड़े मिटाते हैं। देखो बेटा देखो क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा वाटर इक्वल टू क्या होता है बता तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड्स, कोई दिक्कत कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय क्या देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा एसीटेट आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा अमोनियम आयन, ठीक है ठीक है। अब यहाँ किसको तोड़ रहे हैं सॉल्ट काइनिक फॉर्म में, जब सॉल्ट को तोड़ ये भी माइनस प्लस क्या सॉल्ट काइनिक फॉर्म है तो सॉल्ट को जब तोड़ेगा तो लिखते हैं बेटा KH। तो इसको मिटाते हैं, इसको तो लिख लिया, वीडियो को रोक के लिख लेना। चलो
तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, के एच इक्वल टू क्या बताओ, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या, एसिडिक एसिड्स, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स बाय क्या, एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है बेटा। अब देखो तो एसिटिक एसिड कितना था, CH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना है, CH है, एसिटेट आयन कितना है, C माइनस CH, और अमोनियम आयन भी कितना है, C माइनस H है। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो पुट करो बाबू यहाँ पर। तो देखो के एच इक्वल टू एसिटिक एसिड कितना था बेटा, CH था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कितना था, CH, एसिटेट आयन कितना था, C माइनस CH है, और अमोनियम आयन भी कितना है, C माइनस कितना है, CH है, ठीक है। तो बाबू के एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, C स्क्वायर H स्क्वायर। यहाँ देखो तो बेटा, यहाँ C कॉमन ले लो, तो C कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस H हो जाएगा। यहाँ भी C कॉमन ले लो, 1 माइनस क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। हमने मान लिया कि H जो बेटा 1 से बहुत ही कम है, तो 1 माइनस H को अप्रोक्सम 1 मान सकते हैं, ठीक है। चलो तो मानते हैं इसको, 1 2 को लिखो, अभी काम देगा, अभी इसको मिटाते हैं ना। चलो कहाँ लिखे, बहुत छोटा है, यहीं कर देते, देखो नहीं यहीं कर देते। तो के एच इक्वल टू कितना बेटा, देखो तो C स्क्वायर H स्क्वायर हुआ, 1 माइनस एच को 1 मान लेंगे, 1 माइनस एच को 1 मान लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, C स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, है ना। तो बताओ के एच इक्वल टू क्या होगा बेटा, H स्क्वायर होगा, इसमें स्क्वायर का रूट लग गया, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, के एच हो जाएगा। कोई दिक्कत, इक्वेशंस को मान लो बेटा तुम 4th मान लो, यहाँ तक लिखो, और यहाँ अलग से लिख देते हैं हम इक्वेशन 4 को, H इक्वल टू अंडर रूट क्या, के एच, इसको 4 मान लेते हैं। अब तुम क्या करते हैं, 1 2 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखो यहाँ तक, पहले लिखो ना, सब मिटाएंगे। चलो बेटा अब तो 1 2, अच्छा यहाँ पर इसको एसिटेट आयन था यहाँ पर बेटा, 1 2 3 हमको याद है, तुम लोग एक बार देख लेना, मिटाते हैं इसको पूरा पूरी, है ना। तो अब देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में क्या देखो तो के ए है, 2 में कितना है के बी, और बटा 3 में था के एच, ठीक है। अब के ए का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या, देखो तो क्या बेटा, एसिटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाकी एसिटिक एसिड से इनटू के बी, देखो बेटा क्या है, अमोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा यहाँ इक्वेशन 4 को अलग ऊपर कर देते हैं, अभी काम आएगा इसको, H इक्वल टू अंडर रूट के एच, इक्वेशन 4, बाकी सब मिटा देते हैं सबको। चलो बेटा, और H का वैल्यू क्या था, तुमको लिखे थे, मिट गया था, तुम देख लो पीछे होके, था आपका एसिटिक एसिड्स, क्या था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स बाय क्या, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, अमोनियम आयन था, ये के एच का वैल्यू 3 में, ठीक है, मिट गया था। देखो अब उसको क्या कटेगा, देखो तो एसिटेट आयन, एसिटेट कट गया, एसिटिक एसिड्स ये कट गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कट गया, अमोनियम आयन कट गया, बचा क्या, H प्लस, तो क्या बचा OH माइनस, क्या लिखें बताओ, के ए इंटू के बी इंटू के एच, और क्या बेटा कंसंट्रेशन सब क्या बचा H प्लस, एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या बचा OH माइनस, एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं,
तो बता क्या हो जाएगा, के ए इक्वल टू के बी इंटू के एच इक्वल टू क्या बेटा, के डब्ल्यू हो गया। तो जब यहाँ से के एच निकालेंगे बेटा तो बताओ क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू के ए इंटू के बी। एक क्वेश्चन को क्या मान लो, 5 मान लो, ठीक है, लिख लो ये वाला, कोई दिक्कत। और तो बेटा बताओ एच का वैल्यू क्या है, यहाँ के एच है, तो यह के एच की जगह इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एच इक्वल टू के एच का वैल्यू ये वाला अंडर रूट कितना है बताओ, कितना हो जाए बेटा, के डब्ल्यू भाई क्या हो जाएगा, के ए इंटू के बी। कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से आया, 4 से, लिख लो यहाँ वाला। अब इसको मिटा देते हैं, इसका भी काम कहानी खत्म, ठीक है, लिख लो, लिख लिया बाबू, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है बेटा H प्लस निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे देखो, तो एसिड से निकालेंगे, वीक एसिड से। इसको कहीं लिख लो, काम देगा अभी, कि H इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू के ए इंटू के बी, ठीक है। इक्वेशन को मान लो 6 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको लिख लिया अलग से, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अब हमको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कैसे निकालेंगे, वीक एसिड से। तो वीक एसिड कौन था बताओ, एसिटिक एसिड था, ध्यान देना बेटा, कोई दिक्कत, ये टूटता है पानी डालने पर, किससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या H प्लस। एसिड को तोड़ते हैं तो सिंपली, जब एसिड को तोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, के ए क्या होगा, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बता क्या है, देखो बाबू क्या है, एसिटेट आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या H प्लस बाय रिएक्टेंट में क्या, एसिटिक एसिड से। हम पीछे बताए थे बाबू, एसिटेट आयन ये वाला है ना, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये है ना, तो एसिटेट आयन है, हम बताए थे बेटा पीछे क्लास, पिछले देखो पीछे, कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन का जो वैल्यू था C माइनस क्या था, CH था। और बेटा कंसंट्रेशन ऑफ, पीछे देख लेना, एसिटिक एसिड का जो वैल्यू था बेटा वो क्या था, CH था, कोई दिक्कत, यहाँ पुट कर दो। तो बेटा देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, के ए इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना देखो, C माइनस क्या CH, एक कंसंट्रेशन सब क्या बेटा H प्लस, और एसिडिक एसिड क्या बताओ CH है, यहाँ C कॉमन ले लो, तो के ए इक्वल टू, C कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस H कंसंट्रेशन सब क्या बेटा H प्लस बाय क्या CH। हमने मान लिया कि H जो है 1 से बहुत छोटा है, तो 1 माइनस H को हम क्या 1 मान सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है। चलो लिखो यहाँ तक, ऊपर मिटाएंगे, चलो मिटा देते हैं, तुम लिख लेना वीडियो को रोक के। चलो देखो यहाँ बाबू क्या हो जाएगा, तो के ए इक्वल टू ये C होगा, ये 1 माइनस H तो 1 हो जाएगा, कंसंट्रेशन सब क्या बाबू H प्लस बाय क्या हो जाएगा CH है ना बेटा, तो ये C कट गया, यहाँ पर हमको निकालना क्या H प्लस, पहले देखो के इक्वल कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन सब H प्लस बाय H होगा, हम लोग निकालेंगे बेटा H प्लस, क्या हो जाएगा के ए इंटू क्या H होगा, लिख लो यहाँ तक। और बेटा H का वैल्यू यहाँ पर दिया, उसको पुट कर देंगे, लिखो, चलो पुट करते हैं अब तो बन गया। चलो बाबू, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू के ए, और H का वैल्यू बता कितना बेटा, अंडर रूट के डब्ल्यू के ए, और 5 मिनट वीडियो खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है, के बी। तो अब इस के ए को स्क्वायर के अंदर ले आएंगे तो क्या होगा, इसमें रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा के ए में, तो देखो तो बेटा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल, देखो बेटा ये के ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या हुआ बताओ, के डब्ल्यू के ए
इंटू के बी होगा कि नहीं, देख लो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये एक कट जाएगा बस, और 5 मिनट। तो बेटा कंसंट्रेशन सब क्या बताओ, H प्लस, क्या बचेगा बताओ, तो अंदर में क्या बचेगा, के ए इंटू के डब्ल्यू बाई के बी, कोई दिक्कत। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू के ए इंटू के डब्ल्यू बाई के बी के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, लिख लो। चलो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर ले, अब सॉल्व करते हैं, और क्या, देखो बेटा इसको नेगेटिव लोग लेते हैं दोनों तरफ। नाउ टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेंगे, बता क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू माइनस लॉग के ए के डब्ल्यू के बी कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, और माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या बोलते हैं हम लोग, pH बोलते हैं। अब तुमको मालूम है एक फार्मूला कि log a के पावर m कितना होता है, m log a होता है, ये अप्लाई कर देते हैं। तो क्या कितना हो जाए, देखो तो कि log a के पावर m तो कितना हो जाए बताओ, -1/2 log के ए इंटू क्या, के डब्ल्यू बाई के बी, या फार्मूला लगा दो log a इंटू log b। तुम बताए थे फार्मूला कि log a इंटू बी का फार्मूला होता है बेटा log a प्लस log b होता है, और log a बाई बी का फार्मूला होता है बेटा log a माइनस क्या होता है बाबू, log b होता है, ठीक है। तो ये अप्लाई करो बेटा, तो pH इक्वल टू -1/2 रहने दो, अतः कितना हो जाएगा, log a इंटू बी, तो log a प्लस log b के डब्ल्यू माइनस कितना हो जाएगा बाबू, log के बी होगा। और एक याद रखना बाबू, पी के इक्वल टू होता है माइनस log के ए होता है, पी के बी इक्वल टू होता है माइनस log के बी होता है, पी के डब्ल्यू क्या होता है, माइनस log के डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस log के बी क्या लिख सकते हैं, पी के बी लिख सकते हैं। तो लिखो बेटा pH इक्वल टू -1/2 log के ए प्लस log के डब्ल्यू माइनस log के बी, क्या लिखे बता बेटा, क्या हो जाएगा, प्लस पी के बी हो जाएगा, यहाँ तक लिखो। अब -1/2 सबसे मल्टीप्लाई कर देते, या -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दे, लिखो यहाँ तक पहले। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, और क्या, इस सबको हटा देते हैं। चलो बेटा माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो pH इक्वल टू 1/2 रहने दो, क्या हो जाएगा, माइनस log के ए माइनस log के डब्ल्यू, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पी के बी, है ना। देखो बेटा pH इक्वल टू ये 1/2 रहने दो, माइनस log के ए क्या बोलेंगे हम लोग, पी के ए बोलेंगे, माइनस log के डब्ल्यू क्या बोलेंगे बेटा, पी के डब्ल्यू, माइनस क्या बेटा, पी के बी है, कोई दिक्कत। और 1/2 को सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ऐसे लिखते हैं हम लोग, pH पर ऐसे लिखते हैं हम लोग 1/2 पी के डब्ल्यू कर दिए, प्लस कितना देखो तो 1/2 पी के ए माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, पी के बी होगा। और बेटा पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 होता है, 14 होता है, ठीक है, इसको बताते हैं, बस हो गया। देखो बेटा pH इक्वल टू 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, पी के ए माइनस क्या हो जाएगा, पी के बी हो जाएगा, यह कट जाएगा ये। तो बेटा pH इक्वल कितना होगा, तो कितना होगा 7 प्लस 1/2
क्या हो बता बेटा, पी के ए माइनस पी के बी। ये फार्मूला बन के तैयार हो गया किसके लिए बेटा, तो ये तैयार हो गया वीक एसिड के लिए एंड वीक बेस के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।